जाहिर है कि इनकी पहली पत्नी का तलाक हो गया था और दूसरी पत्नी थी जो इनके अत्याचार से फांसी लगा ली, और तीसरी इनकी प्रेमिका हैं अक्षरा सिंह, और चौथी जो है सो ज्योति सिंह। सामने जिंदा होके खड़ा है, मेरी याद नहीं और वो मर कर भी यादों में बसी हुई। मरी हुई पत्नी को याद करके मतलब पोस्ट कर सकते हैं, तो क्या जीती जागती पत्नी को वो याद नहीं कर सकती? पत्नी बन के जिस तरह से ज्योति सिंह शर्मसार हो रही हैं, आज दूसरे के बच्चे को देख के रोने लगती हैं, क्या इनको ज्योति सिंह के दर्द इनको ध्यान में नहीं? जो नीलम थी दूसरी पत्नी थी। दूसरी पत्नी आपके हिसाब से? बिल्कुल। बीते दिन पवन सिंह का एक पोस्ट आता है नीलम को लेके कि मैं आपके बिना अधूरा था, अधूरा हूँ और अधूरा ही रहूँगा। तो क्या लगता है कि एक पावर स्टार को इस तरीके का जो उनकी लाइफ है इस तरह का जीना चाहिए या फिर नहीं जीना चाहिए? देखिए, पवन सिंह जो ये पोस्ट किए हैं, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के बारे में उनकी सोच नहीं जा रही है, और जो दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में वो सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इतना ही उनको प्यार करते तो वो फांसी नहीं चढ़ते। नीची सी बात है कि प्यार करने वाले लोग अपने जीवन का अंत नहीं करते हैं। तो पवन सिंह आखिर इस तरह के पोस्ट करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? जीती जागती पत्नी रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, पति के याद में तिल तिल मर रही है, उस पत्नी को इनको याद नहीं आता है, और मरी हुई पत्नी के याद करके ये इस तरह का पोस्ट करके आखिर क्या समाज को दिखाना चाहते हैं? नहीं, कहना उनका ये है कि पहली पत्नी लोग कहते हैं कि जो होती है वो बहुत भाग्यशाली होती है, खुशनसीब होती है, लेकिन पहली पत्नी जाने के बाद इनके मन में एक दुख सा लगा कि नहीं भाई, उसका जगह अब कोई नहीं ले सकता है। बिल्कुल नहीं, ये वो जिनके बारे में वो रो रहे हैं वो उनकी पहली पत्नी नहीं है, वो दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी को ये पहला ही तलाक दे दिए, और वो दूसरी पत्नी थी, इतना अत्याचार किया कि वो खुद ही फांसी पे लटक गई। मतलब जो नीलम थी दूसरी पत्नी थी? दूसरी पत्नी आपके हिसाब से? बिल्कुल, मेरे हिसाब से नहीं। सभी लोगों के, दुनिया भी जानता है और सारा जग जाहिर है कि इनकी पहली पत्नी का तलाक हो गया था और दूसरी पत्नी थी जो इनके अत्याचार से फांसी लगा ली, और तीसरी इनकी प्रेमिका हैं अक्षरा सिंह, और चौथी जो है सो ज्योति सिंह। ये पूरा जग जाहिर है। अच्छा, इतना उनके पास धन है, शोहरत है, नाम है, फिर भी एक मरी हुई इंसान के लिए आंसू बहाना कहाँ तक सही लगता है? देखिए, मरे हुए व्यक्ति के लिए आंसू बहाना बहुत अच्छी बात है, वो याद है, वो सच्चा प्यार है, लेकिन क्या आप सच्चा प्यार करते थे? यदि आप सच्चा प्यार करते तो आपकी पत्नी फांसी नहीं लगाती। और आज कहीं ना कहीं वो उस प्यार से ज़्यादा जो प्यार आपको तलाश रही है, जो दर दर भटक रही है, जो कोर्ट में जा रही है, जो प्रतिदिन आपको सोशल मीडिया से आपको मनाने की प्रयास कर रही है, क्या उसके लिए आपके दिल में प्यार नहीं जगा? आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि प्यार कभी किसी को दुख नहीं देता है। जिसके हृदय में प्यार बहता है वो सभी का सम्मान करता है और सभी से प्यार करता है। मुझे लगता है कि आज इनकी पत्नी बनके जिस तरह से ज्योति सिंह शर्मसार हो रही हैं, आज दूसरे के बच्चे को देख के रोने लगती हैं, क्या इनको ज्योति सिंह के दर्द इनको ध्यान में नहीं आता है? इनको ये नहीं समझ में आता है कि जिस तरह से मेरा समय बीत रहा है, उम्र बीत रहा है, उसी तरह से मेरी पत्नी का भी समय और उम्र बीत रहा है। कहीं ना कहीं मेरा शौक़ है कि मेरा दरवाज़ा मेरा बेटा और बेटी खोले, तो बेटा बेटी को लाने वाली हमारी पत्नी है, तो कम से कम पत्नी को अपना ले। और जो मरी हुई पत्नी को याद करके मतलब पोस्ट कर सकते हैं, तो क्या जीती जागती पत्नी को वो याद नहीं कर सकते हैं? उनका कहना है कि ये जो पत्नी अभी ज्योति सिंह है, इनको पवन सिंह से मतलब नहीं है, इनको धन चाहिए, शोहरत चाहिए और फैशन करने के लिए पैसे चाहिए। तो ठीक, अच्छी बात है ना, क्योंकि आप दौलत कमाने लगे हैं और कहीं ना कहीं वो जो दौलत है सो ज्योति सिंह का है। अब मुझे लगता है कि इस तरह का शब्द बोलने के पहले इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ज्योति सिंह को दौलत से प्यार होता ना तो अभी वो उनके घर में होती। जिस तरह से वो महिला संघर्ष करते हुए और मात्र अपने पति के प्यार पाने के लिए जिस तरह से इंतजार में बैठी हुई हैं, अगर उनके जगह पर कोई और महिला होती ना तो पवन सिंह की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ज्योति सिंह को उनके घर में रहने से रोक लें, क्योंकि पत्नी का ऑटोमेटिक जो भी पति का संपत्ति होता है वो पत्नी का ही होता है। तो मेरा ये कहना है कि अपनी संपत्ति से उनको प्यार ना हो तो ये इस तरह का क्यों बात कर रहे हैं? दुनिया के हर पत्नी को अपने पति के कमाई से प्यार होता है। दुनिया के हर महिला को अपने घर के संपत्ति से प्यार होता है। क्यों नहीं प्यार करेगी? अपने संपत्ति से प्यार नहीं करेगी तो क्या गैरों के संपत्ति से प्यार करेगी? दुनिया के हर एक औरत से जाइए, आप पूछिए कि आपको अपने घर के संपत्ति से प्यार है कि नहीं, तो वो सीधे बोलेगी कि बिल्कुल प्यार है, मेरे पति के मेहनत के कमाई है और मेरा ये संपत्ति है, हमको अपने संपत्ति से है प्यार। गैर के संपत्ति से प्यार नहीं ना कर रही हैं, अपने पति के संपत्ति से प्यार कर रही हैं। तो दुनिया के हर स्त्री, आप जाइए घर घर जाके पूछिए, दुनिया के हर एक स्त्री अपने पति के संपत्ति से प्यार करती है, क्योंकि उसका पति का मेहनत का वो कमाई होता है। तो नीची सी बात है कि औरत ही उस संपत्ति को रचती है।
अच्छा, ज्योति सिंह का भी एक पोस्ट आता है कि नीलम दीदी आप इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी आपकी जगह हम नहीं ले सके और आगे ले भी नहीं पाएंगे, तो क्या विचार है इस पर? अब देखिए, जिस तरह से पति पोस्ट कर रहा है तो बेचारी को तो लग ही रहा होगा कि हम सामने जिंदा होके खड़ा हैं, मेरी याद नहीं, और वो मर कर भी यादों में बसी हुई हैं, और उनके क्योंकि वो दुनिया से आ नहीं सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पोस्ट कर रहे हैं, तो इनको पता है कि हम पब्लिक को गुमराह कर लेते हैं, थोड़ा पब्लिक को इमोशन कर लेते हैं कि हमको इतना दुनिया से जाने वाली पत्नी से प्यार था कि हम ज्योति सिंह को अपना नहीं पा रहे हैं। तो ये सब हथकंडा है, दिमागी हथकंडा है, क्योंकि बेचारा को पता है कि जो दुनिया से चली गई हैं तो वापस अब आएंगी नहीं। लेकिन जो जीती जागती पत्नी जो रो रही है, तड़प रही है, और जिसकी ज़िंदगी खराब हो रही है, जिसका उम्र बीत रहा है, दुनिया में हर एक औरत का सपना होता है कि शादी के बाद वो माँ बने। आज कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के जीवन से वो माँ रूपी सुख पवन सिंह छीन रहे हैं। और इस तरह के अगर बहकी बात करते हैं, यदि आपके दिल में मानवता होता तो जो पत्नी जीती जागती खड़ी है आप उसको दिल से अपना लेते। चलिए, हमारे साथ अभी सरिता मैडम थी। बाकी जो बातें हुई उस पर आपकी राय क्या बनती है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।